आज पापा ने सबसे पहले ये कहा है कि पापा आए हैं हम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। तो स्वच्छ बुद्धि यानी पत्थर बुद्धि नहीं, तुच्छ बुद्धि नहीं, जहाँ सिर्फ स्वच्छ सोच है, सच्चाई, सफाई है, निरहंकारिता है, जहाँ बुद्धि अड़चनों में नहीं, बंधनों में नहीं, प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्ट्रगल में नहीं, जहाँ कंप्लीट प्योरिटी है। स्वच्छता यानी प्योरिटी। माइंड आके कहेगा अभी तो प्योरिटी का अनुभव करना पॉसिबल है, हर पल थोड़ा ना हो पाता है, लेकिन नींव तो डालें, इस पल को तो सफल करें, फिर जब होश आए फिर से उसको सफल करें। कैसे? अभी इस पल में सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता है, शुद्धता है, कोई बातों के साथ इस समय हमारा नाता नहीं है। बिल्कुल खाली। खाली का मतलब हम समझते हैं कि हम खाली हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोच नहीं आएगी। सोच आएगी, हम फिर भी खाली रह सकते हैं। सोच के रहते हम खाली, यानी हम सोच के साथ अपने आप को भर नहीं रहे हैं। वो सोच आई है जाने के लिए, वो सोच यहाँ टिकने के लिए नहीं आई है। अगर हम उसको टिका लेते हैं, यानी हम अपने आप को बातों से भर लेते हैं। ये खाली रहने का आर्ट अब हमें आ गया है कि बातों के रहते हम खाली, बातों के आते जाते हम खाली, हम उनके साथ बंधन वाला संबंध नहीं बना रहे। तो स्वच्छ बुद्धि बनकर अभी बैठते हैं साइलेंस में। अभी ये कहा कि स्वच्छ बुद्धि बनकर बैठते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि मैं वो स्वच्छ आत्मा जो हूँ,
सदा ही स्वच्छ हूँ, क्योंकि सदा ही मेरे सामने सीन्स चलते हैं, बातें आती हैं, बॉडीज़ आती हैं। एक बॉडी छोड़ते हैं, दूसरी बॉडी लेते हैं। ये आत्मा सदा स्वच्छ है, देख ही रही है, विटनेस ही कर रही है, अनइन्वॉल्व्ड है। और अभी हम कॉन्शियसली अपनी उस स्वच्छ स्टेज के साथ मैच हो रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। तो स्वच्छता एक अभी हमने देखा कि हम थॉट्स के बंधन में नहीं आए, हमने थॉट्स को पकड़ा नहीं। और दूसरा, हम अपने आप को एन्जॉय कर रहे हैं। हमारी कंसर्न नहीं है कि थॉट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, हमारा फोकस वहाँ नहीं है। हमारा फोकस हम पर है कि मैं कैसी हूँ। मैं जो थॉट्स के बारे में, सीनरीज के बारे में, स्टोरीज के बारे में अवेयर हूँ, वो अवेयरनेस जो मैं हूँ, वहाँ मेरा फोकस है अभी। मैं कैसी हूँ। यहाँ भी स्वच्छता है। और मैं कैसी हूँ, टाइमलेस हूँ। तो अभी मैं टाइमलेसनेस का टेस्ट लेती हूँ। पास्ट और फ्यूचर में ना जाना, टाइमलेसनेस का अनुभव करना है। यानी अपना अनुभव करना है। नो पास्ट, नो फ्यूचर। क्या यहाँ किसी भी तरह की तुच्छता है, गंदगी है, क्या कहेंगे, अपवित्रता है? नहीं है। तो क्या हम स्वच्छ बुद्धि को अनुभव कर पा रहे हैं? जी, दीदी। कर रहे हैं। जी दीदी। आगे और हमें पॉइंट्स चाहिए और स्वच्छता का अनुभव करना है भिन्न भिन्न तरीकों से। जरूरत ही नहीं। ओके।
वेरी नाइस। दीदी, सही किनारा करना समझ आ गया। हुँ, वेरी नाइस। ओम तो हम शांति क्या दीदी। सॉरी हुँ, दीदी, अ, बुद्धि तो स्वच्छ हो रही है, लेकिन सपने में ऐसा वो आ जाता है कि वो फिर डिस्टर्ब करता हुँ। सपने जी, में सपना क्या है? सपना आपकी अट्रैक्शन है। सपने को हम अट्रैक्ट करते हैं। वो हमसे मैच करता है। किससे मैच करता है? सपने में तो हम कोई मैचिंग गेम नहीं खेल रहे हैं। किससे मैच करेगा वो? जी, हमारे विचारों से। कब के विचारों से? पास्ट के। दिन भर के। जी, दिन भर के। आज दिन में हमने जो भी सोचा, देखें जी, पास्ट का भी हमने सुना भी है कि ये सच है कि बचपन में जो कमियाँ रह गईं या जो हमने महसूस किया, जो हमें नहीं मिला या जो हमें ऐसा मिला जो हमारे लिए उल्टा काम कर गया, जैसे कुछ संस्कार ऐसे जो हमने देखे बड़ों में और वो हमने अपना लिए या हमसे जो एक्सपेक्टेशंस रखी गईं हमारे बचपन में, तो हम उनको पूरा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, तो हमें वो डिसअपॉइंटमेंट का अनुभव हुआ। तो वो करते-करते हमारी नेचर बन गई। कहीं हमें ये कहा गया कि आप ये करोगे तो तुमको ये लेके देंगे हम, ये ये इनाम तुमको मिलेगा, ये गिफ्ट तुमको मिलेगा। तो हम क्या करने लगे कि जैसे-जैसे किसी ने हमें कुछ कहा, हम उनकी इच्छाओं को फुलफ़िल करने लगे। हमने ये नहीं देखा, हमें समझ ही नहीं थी कि हमारा अपना हाँ, टैलेंट क्या है। हम वो करते रहे, नाचते रहे उन इशारों पर जो कहते गए कि ये करोगे तो तुम अच्छे बच्चे, गुड बॉय, गुड गर्ल, ये नहीं करोगे तो आई वोंट लव यू, आई वोंट गिव यू दिस गिफ्ट और दैट गिफ्ट। तो हमारा एक स्वभाव बचपन से ही बन गया कि हमें सबको प्लीज़ करना है। खुद की खुशी हमने कहीं पीछे डाल दी और हमने खुशी को वहीं अनुभव किया जब हमसे दूसरे खुश हुए। तब हमने कहा वो हमसे खुश हैं, अब हम खुश हैं। कहीं न कहीं हम अपने आप को उम, दबा रहे थे। अपने टैलेंट्स को, अपनी सच्ची खुशी को, अपने सच को सप्रेस कर रहे थे। तो वो सब प्ले करता है, अभी भी प्ले कर रहा है या फिर हम पास्ट की अभी किसी बात में जाते हैं और उसको रीलिव करते हैं, तो हमें वो दुःख की बात है तो उस दुःख का भी अनुभव हो रहा है, सुख की बात है तो उस सुख का अभी अनुभव हो रहा है। तो वो सब फैक्ट्स हैं, पास्ट फैक्ट है, लेकिन अगर हमने उस पास्ट की वाइब्रेशन को अभी प्रेज़ेंट में एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, तो उसका इफ़ेक्ट हम पर नहीं होगा। जी दीदी। सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, हमने सुना है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर 95% है। वो प्ले कर रहा है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स पुराना डेटा प्ले कर रहा है। लेकिन कब प्ले कर रहा है? जब मैं जब होश में नहीं हूँ। जी, तो ये बात हम सबके लिए ही कर रहे हैं। आपका वो पॉइंट लेकर हमने ये अपॉर्च्युनिटी ली और इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं सबके लिए।
तो बाबा क्या कहते हैं? योग युक्त रहो, अपने को आत्मा समझो, मुझसे जुड़े रहो, बाकी सारे बंधन बातों के साथ तोड़ दो। आज वरदान में बाबा ने कहा कि किनारा होता जाएगा जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो। किसी में भी लगाव ना हो तो हम स्ट्रेट अवे ये समझते हैं कि किसी इंसान में लगाव ना हो, लेकिन सबसे बड़ा लगाव कहाँ है? सबसे बड़ा लगाव कहाँ होता है? दीदी, देवान और मोह। और जी दीदी दीदी। अपनी बातों से होता है, जी अपनी बातों विचारों से होता है। जी, संकल्पों से। अपने संकल्पों से, संस्कारों से। यस। जी तो सबसे बड़ा बंधन, और क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने थॉट्स के साथ ही रहते हैं ना, 24/7 जी हम दीदी। अपने थॉट्स के साथ रहते हैं। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, मुझे हर्ट हो गया, मेरे में ये कमी है, ये बात आई, वो बात आई, उसके साथ इतना बड़ा अटैचमेंट है। तो बाबा इस प्लेटफॉर्म पर हमें यही सिखा रहे हैं कि कैसे अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड से हम ऊपर उठें। वो कैसे होगा? होश में रह के, योग से, याद से, मन मनाभव से, मन बच्चे से बात करके, और कई युक्तियां जो बाबा ने हमें सिखाई हैं। तो वो जो बातें हैं, बिलीफ्स हैं, ओल्ड बिलीफ्स हैं पुरानी दुनिया के, वो हैं, वो रह सकते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम उनको री इमर्ज करें, उनको सामने लेकर आए? और जो मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ, जो मैं अभी सोच रही हूँ, जिस होश में मैं अभी हूँ, वो अपने आप मेरे सबकॉन्शियस माइंड के ओल्ड डेटा को डिलीट या रिप्लेस कर ही रहा है। सो अगर आज के दिन में एक्टिवेशन में वो थॉट्स रहे, कमी कमजोरी वाले, डर वाले, या जिस तरह का भी सपना हमें आया है उससे जी दीदी। मैचिंग हमारे थॉट्स रहे, तो उस तरह के सपने आएंगे जरूर। तो दीदी उसको सप्रेस तो नहीं कर पा रहे हैं ना, और सप्रेस कर रहे हैं। सप्रेस करना भी नहीं है, वो आ रहे किसको? हैं। वही जो किसको? जो विचार या जो कुछ भी संकल्प सपने में या जो कुछ भी आ रहा है, हम्म, तो वो कुछ री इमर्ज और अपने आप भी हो जाता है। देखें और बहन, जी समझने की कोशिश करें। जी, समझ। आप अभी प्रॉब्लम की साइड से बात कर रहे हो। यहाँ आपको सल्यूशन दिया जा रहा है, लेकिन आप हम्म, प्रॉब्लम का सिरा नहीं छोड़ रहे हो। जब तक उसको नहीं छोड़ोगे, सल्यूशन अंदर जाएगा नहीं, बैठेगा नहीं। जी आप प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू को, हाँ, और बढ़ावा दे रहे हो। आप समझने की कोशिश करो। इतना सब कुछ जो बताया गया, क्या बताया गया, क्यों बताया गया, उस पर गौर करना है हमें। जी क्यों जी दीदी। बताया गया कि जो भी मैं अभी एक्टिवेट करती हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में फिर चला जाता है और रात को सपने के रूप में आता है। तो सपने के ऊपर क्यों काम करना है? सपना किसका रिजल्ट है? सपने हमारी को सोच सप्रेस का। करना, ये करना, वो करना, क्यों करना है? वो क्या है? वो किसका रिजल्ट है? थॉट्स का है। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है,
वो कैसी है, उसकी क्वालिटी का रिज़ल्ट है वो सपना। तो आप सपने पे काम करोगे, किस पे काम करोगे? नहीं, कॉन्शियसनेस पे। बस, इसलिए पापा कहते हैं योग, 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 योग। तुम्हारा योग बातों के साथ है, हमारा योग कमी-कमज़ोरियों के साथ है। तो उसका रिटर्न और उसका रिज़ल्ट हमारी स्थिति है, उसका रिज़ल्ट हमारे हमारे आस-पास का सीन है, एटमॉस्फेयर है, उसका रिज़ल्ट ही हमारे ड्रीम्स भी हैं। तो वर्क कहाँ है? यहाँ, इस घड़ी में, स्वच्छता में। जिस जी, स्वच्छता की प्रैक्टिस अभी-अभी हमें बाबा करा रहे हैं, हम वो प्रैक्टिस छोड़कर अस्वच्छ बात को सामने लेकर आए। लाए? जी दीदी, क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में है। उसको ही नहीं, नहीं, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबकॉन्शियस में है तो रहे, आप क्यों गए वहाँ? आपके पास तो पावर है ना, अभी स्वच्छता का योग चल रहा था, उसमें आप नहीं थे, आपका योग वहाँ था, अस्वच्छता के साथ, तो आप वो अस्वच्छ बात सामने ले आए, ठीक है। हुँ, ये ज़रूरी था क्लियर करना यहाँ पर, आपके द्वारा हम सबके लिए भी, लेकिन इससे हम क्या समझ रहे हैं आगे के लिए, ये ज़रूरी है ना। जी दीदी, अभी इस शुद्ध पवित्र वातावरण में, संगठन में जब सब साथ हैं, स्वच्छता को हम गले लगा रहे हैं, हम उसके अनुभव में हैं, हम उसका स्वाद ले रहे हैं, फिर कैसे अस्वच्छता यहाँ एग्ज़िस्ट कर पाई, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। क्यों मेरा अटेंशन वहाँ गया? क्या मेरा अटेंशन इतना सस्ता है, इतना फालतू है कि कहीं भी चला जाएगा और मैं उसको भाव भी दूँगी? मैं उसको सामने लेकर भी आऊँगी, यानी उसके साथ मैं योग लगाऊँगी। नहीं योग दीदी, है, योगी आत्माएँ तो हम हैं ही, हमारा योग कहीं न कहीं तो रहता ही है, भले वो दुःख के साथ हो, भले सुख के साथ हो, भले बाबा के साथ हो, भले रावण के साथ हो। हुँ, जी, तो जी दीदी, मेरी मेरी पावर क्या है? मेरी पावर है कि मैं जब जहाँ चाहूँ, वहाँ फ़ोकस लेकर जाऊँ और उसी की प्रैक्टिस मुरलियों के द्वारा, योग के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा या पुरुषार्थ संगठन में जब हम मिलके कर रहे हैं, उसके द्वारा हम कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, अगर हम इसको आज अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो हम सबके लिए ये बहुत ईज़ी हो जाएगा। बताएँ, क्या समझ में आ रहा है? कोई भी बता सकता जी, दी संस्कार हमारे अंदर हैं, रावण के भी हैं, देवता के भी हैं। मैं जिस संस्कार डाल सकती हूँ, वो मेरे हाथ में है। यही देखती रहूँ, यही अटेंशन है कि मैं कौन से संस्कार को दे रही हूँ, वैसा ही मुझे अनुभव होगा। यही कहना चाह रही थी। यस, वेरी नाइस। जैसे हम अ, आज का दिन प्लान कर रहे हैं या फिर हमें जाकर मार्केट में आज के लिए या कल के लिए सब्ज़ी लेनी है। क्या हम कोई भी सब्ज़ी ले लेंगे गली, सड़ी, जो हमको पसंद नहीं है, जो हमने नहीं खानी, उठा लेंगे? शॉपिंग कर लेंगे उसकी? बताएँ प्रतीक्षा बहन। नहीं दीदी, नहीं लेंगे। तो फिर अभी आपने शॉपिंग किसकी की?
जी दीदी, अच्छे बाबा के साथ योग और गलत संकल्पों को हटाना, गलत संकल्प नहीं ला गलत संकल्पों को हौवा नहीं बनाएँगे हम। जी दीदी, वो जी, हौवा नहीं है, हमने उनको हौवा बना दिया है कि ये करना, ये नहीं करना, बाबा के साथ रहना, गलत संकल्पों को हटाना, ये बहुत भारी लगता है, मुश्किल लगता है। हाँ, टफ हो जाता है, हो नहीं पाता है, इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम उसको इतना भारी बना देते हैं। वो सहज है, इतना सहज है कि आप मार्केट में गए हो, सुपरमार्केट में हर तरह का फल पड़ा है, सब्जी पड़ी है, आपको जो पसंद है, आप वो ही उठाते हो। आप एक पीस भी वो नहीं उठाते जो आपको नहीं चाहिए, फिर ये पीसेस क्यों उठा रहे हैं हम? जी यही दीदी, थैंक यू दीदी। यही यही है डिफरेंस। हाँ जी, थैंक यू। स्वच्छता और अस्वच्छता में जी, माध्यम से हाँ, आप म्यूट कर सकते हैं। अब हम सबके साथ कनेक्टेड हैं। इसी माध्यम से हमने समझा कि कैसे बाबा ने जो वरदान दिया है, उसको हमें समझना है। कैसे हमने वो वरदान लिया है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त, संपूर्ण फरिश्ता भव। तो वो एक के साथ रिश्ता क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि वो एक के साथ रिश्ता सच के साथ रिश्ता है। वो एक के साथ रिश्ता होश के साथ रिश्ता है। एक के साथ रिश्ता सर्व प्राप्तियों के साथ रिश्ता है। क्योंकि जो कुछ भी हम इस दुनिया में ढूँढ रहे हैं, लोगों से, चीज़ों से, अपने माइंड से, अपनी फीलिंग्स से, जो कुछ भी हम ढूँढ रहे हैं, वो उस एक के पास अवेलेबल है, खुला भंडारा है। तो वो कहता है कि अगर तुम दूसरों से ढूँढोगे, तो चोट खाओगे, अस्वच्छता में चले जाओगे, गिर जाओगे, सँभलने में फिर बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अब वो कमी को तो भरना है ना, वो प्राप्ति जो वहाँ से नहीं हो पा रही है, उसकी जो उसका वॉइड तो तुमको खींचेगा, फिर तुमको वहाँ से प्राप्ति करने की चाह में वहाँ ले जाएगा, फिर तुम ठोकर खाओगे, फिर तुम गिरोगे। तो बाबा कह रहे हैं कि उस वॉइड को भरने के लिए मैं आया हूँ, मुझसे जुड़ो और सर्व से यानी असल में हमें लोगों से किनारा नहीं करना होता है, हमें अपने ही उन संकल्पों से किनारा करना होता है, जो एक्सपेक्टेशन में हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट में हैं, जो वॉइड का अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ बाबा की शिक्षाएँ, बाबा की श्रीमत काम आती है। हम बाबा के साथ जुड़ते हैं, बाबा को अपने दिल का हाल सुनाते हैं, समाचार देते हैं, बाबा से सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्वच्छता का, संपूर्णता का अनुभव करते हैं। जितना बाबा के साथ रहते हैं, जितनी देर रहते हैं, उतनी देर ये पुराना डेटा आकर हमें परेशान कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम स्विच ऑन करके होश में, योग में बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को पता है कि इस समय पर बाहर की दुनिया से प्राप्त करने की कोशिश करना यानी लहूलुहान होना, गिरना। क्यों? क्योंकि सभी खाली हैं, भरे हुए नहीं हैं वो। तो एक खाली दूसरे खाली को कैसे हेल्प कर सकता है? और एक खाली दूसरे खाली से माँगता ही जा रहा है, माँगता ही जा रहा है। तुम बदलो तो चैन आए, तुम ठीक हो जाओ तो मैं ठीक हो जाऊँ। जस्ट इमेजिन, मैं उनको कह रही हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, तो मैं ठीक हो जाऊँ, तो मैं कहाँ ठीक हूँ जो उनसे
उम्मीद कर रही हूँ। मैं ही ठीक नहीं हूँ ना। मैं ही अपने सच में नहीं हूँ, मैं ही नहीं जानती कि मैं तो ठीक हूँ। मैं तो हमेशा ठीक रहती हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं तो सुख हूँ, तो मैं ही भूल गई कि मैं सुख हूँ, तो मैं दूसरे को बोलती हूँ तुम मुझे सुख दे दो या तुम सुधर जाओ। एक दुखी दूसरे को सुखी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको सुख के मायने ही पता नहीं है। तो कैसा टकराव होगा, कैसे एक्सीडेंट्स होंगे, हम इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं एक के साथ सर्व रिश्ते, यानी तुम फरिश्ते। फरिश्ता क्या होता है? जो किसी प्रभाव में नहीं आता, जो किसी से मांगता नहीं, जो जो बंधन में नहीं है, जो ड्रामा के राज को समझता है, ये समझता है कि ये चोले हमने लिए हुए हैं, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, कोई मरता नहीं है। आत्माएं बस चोले बदल रही हैं। मरना कोई सजा नहीं है, मरना कोई उनके लिए या हमारे लिए किसी के लिए भी सजा नहीं। उस आत्मा ने जो यहाँ से सीखना था, प्राप्त करना था, ग्रो होना था, बढ़ना था, हो गया। अकाउंट्स पूरे हो गए, लेन देन पूरा हो गया। फिर वो क्यों रुकेगी आत्मा? तो इस तरह के बंधन से भी हम जब निकल आते हैं तो संपूर्ण स्वच्छता में आ जाते हैं। यही तो फरिश्ता होता है, जो नष्टो मोहा है, जो प्रभाव मुक्त है, जो होश में है, जो सच में है, जो मन का मालिक है। और इस तरह से जब स्वच्छ बुद्धि एक्शन में रहती है तो सारी अस्वच्छता थॉट लेवल पर, ड्रीम लेवल पर, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पर खत्म हो जाती है। वही बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि नहीं, वो तुच्छ बुद्धि पत्थर बुद्धि बना खत्म हो जाता है। यही विधि आज बाबा ने हमें मुरली में समझाई है। तो एक हम योग में रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं। दूसरा, जैसे बहन ने कहा कि वो थॉट्स आ जाते हैं या वो ड्रीम लेवल तक आ जाते हैं, तो अभी भी जैसे उन्होंने बताया कि वो आ गया, इस तरह से हिला के चला गया। ऐसा ही कुछ हुआ था प्रतीक्षा बहन? क्या क्या हुआ था आपके साथ? जी दीदी, आज ही वही उठते ही फिर वो होता है, फिर बाबा हम्म, फिर अंदर से आवाज आती है शांत रहो, हम्म, शांत हो जाओ। जी ठीक दीदी, है। लेकिन वो आया तो उसकी क्वालिटी क्या थी? हिला गया था। हिला गया था, हाँ। तो जी वो जो आया, वो हिला गया, तो अब ये हो सकता है कि कुछ भी बात आए ट्रिगर कर जाए। हाँ, कोई इंसान आए ट्रिगर कर जाए, अपना ही कोई अंदर से थॉट आए ट्रिगर कर जाए। तो वो ट्रिगर आ गया और अब हम उस ट्रिगर को एक्सपैंड करेंगे या उसको हैंडल करेंगे। उसकी हैंडलिंग की क्या विधियां हैं? एक नहीं अनेक हैं जो हमें बाबा ने सिखाई हैं। क्या विधियां हैं, कोई बताना चाहेंगे? उस ट्रिगर को थैंक यू कहे, अपनाए, वेलकम करे और उसको प्यार करे। ये एक विधि बाबा ने बताई है। ओम शांति। यस, फुल स्टॉप लगाएं। यस। क्योंकि अभी अगर हम उसको सोच रहे हैं,
हाँ, सुबह से जब से उठे हुए हैं वो हमारे साथ है, फिर अभी हमने यहाँ भी आकर उसको शेयर किया है, मतलब हम क्या कर रहे हैं उसको? उसका बीजारोपण कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको अपनी शक्ति दे रहे हैं। वो शक्तिहीन है, वो आया, उसने कुछ दिखाया, चलो हिला के भी गया, लेकिन अब पावर मेरे पास है और ये भी ठीक है, गलत नहीं है कि वो लंबे टाइम तक चल सकता है। वो ट्रिगर रह सकता है। ये भी हो सकता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी उसको स्विच ऑफ ना कर पाएँ। सारी युक्तियाँ, सारी पढ़ाई करने के बाद भी वो हम पर इतना हावी हो जाए कि हमें लंबे अरसे तक उसके साथ रहना पड़े। ये भी पॉसिबल है। ये होता भी है। हम सबको इसका अनुभव है। जैसे अभी-अभी बहन ने भी बताया कि वो उसके साथ हैं, अभी वो योग में उनका कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाया और वो उसी की तरफ से, माया की साइड से उसको ही जस्टिफाई कर रही थीं। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन अपने आप को यहाँ भी इनवैलिडेट नहीं करना है कि मैं इतनी देर तक भूल गई, मुझे कैसे याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये करते हुए भी मैं फिर उसी की साइड हूँ, माया ही की साइड हूँ। क्योंकि जस्टिफाई करना, गिल्ट में आना, इस बात का बुरा लगना कि मैं कैसे इतनी देर विस्मृति में रह गई, फिर क्या मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ये सब बातें किसकी साइड की हैं? लो एनर्जी की हैं कि हाई एनर्जी की हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस की हैं कि सोल कॉन्शियसनेस की? दीदी लो एनर्जी की। हाँ, तो जैसे ही हमें समझ में आया, अभी लेट्स से आज पूरा दिन मेरा मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी मतलब स्विच ऑन नो। हुआ नहीं, स्विच ऑफ ही रहा, लाइट थी ही नहीं। अभी जब लाइट आ गई ना इस टाइम पर, अब जी। बस जब जागे तब सवेरा। जी दीदी। अब ना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब मैं योग में हूँ, सच के जी। साथ योग में हूँ, बाबा के साथ हूँ और मेरी लगातार निरंतर योग युक्त स्थिति मैंने बना ली है। तो 2 चीज़ें हैं, एक है योग और दूसरा है ट्रिगर्स को हैंडल करना, उनको प्यार करना, रेज़िस्ट ना करना, रिएक्ट ना करना, रिएक्शन हो भी जाए, फिर आँख खुली, स्विच ऑन हुआ, लाइट आ गई, फिर से उसके साथ एंटैंगल ना होना, उसकी बात ना सोचना, उसको ना एक्सपैंड करना, उसकी विधियाँ अभी-अभी बहन ने बताई हमें और हम सब ने कई बार सुनी है यहाँ इसी प्लेटफ़ॉर्म पर। जी दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू बाबा। तो जो हमने कहा एक है योग, तो योग में क्या आ जाता है? स्नेह आ जाता है, जो बाबा ने कहा। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है, यानी सारा का सारा खेल मेरे अंदर का है। मेरे अंदर कौन-सी वाइब्रेशन एक्टिव है, वही वाइब्रेशन सामने वाले की भी मेरे लिए हो जाती है। अगर मेरी वाइब्रेशन स्नेह की है, तो मेरी वाइब्रेशन चुंबक है। वो जो मेरी ग्लानि करता था, वो भी मेरे समीप आ जाता है। कैसे? स्नेह से, ग्लानि से नहीं, स्नेह से। तो मेरा योग किसके साथ है? मेरे अंदर एक्टिव क्या है? कौन-सी वाइब्रेशन एक्टिव है? जो वाइब्रेशन एक्टिव है, उसी का रिज़ल्ट मेरे आस-पास है, मेरे अंदर सोच के रूप में भी है, फीलिंग्स के रूप में भी है। So everything is easy
स्वच्छता मेरा स्वधर्म है और जब मैं स्वधर्म से परधर्म में आ जाती हूँ तो दुख का अनुभव करती हूँ। और अब मुझे ये पता है कि ये सुख और दुख का खेल है, पाप और पुण्य का खेल है। हाँ, तो अब मैं कैसे लेती हूँ? दुख में भी आ जाती हूँ तो रिएक्शन में भी आ जाती हूँ तो उसको भी एन्जॉय करती हूँ। क्यों? क्योंकि खेल है। और मैं खेल में क्या करने आई हूँ? खेलने आई हूँ। हाँ, खेल में कभी भी हार और जीत तो होती ही है। एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, ये होता ही है। तो हारने वाला क्या दोबारा खेलता नहीं? वो फिर खेलता है। तो हम भी ऐसे ही खेलने के लिए आए हैं, खेलते ही रहेंगे, भल हार हो, भल जीत हो। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू ऑल। ओम शांति। दीदी, सपना तो सपना होता है ना, उसे हकीकत हम बना देते हैं सोच सोच के। ओम यस, बिल्कुल ठीक है। तो टाइम हो चला है। थैंक यू दीदी वंस अगेन। ये बहुत बार की प्रैक्टिस, बहुत बार ये सेशन भी चले, लेकिन फिर भी हम अगर अटक रहे हैं यहीं पे तो ये भी क्लियर हो रहा है कि अटकना भी कितना जरूरी है और किस तरह से उस दिशा में हम यहाँ तो दीदी एक्सपीरियंस बताती हूँ पर्सनली कि यहाँ इतना इजी हो गया है कि ऑटो मोड में कोई बात टिकती ही नहीं है। मतलब वो इजी हो गया है क्योंकि यहाँ ये समझ में आया कि ये प्रैक्टिस कितनी बार बार कंटिन्यू करने से कितना पक्का हो गया कि ऑटो मोड में काम करता है। कोई बात का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, इजीली हैंडल कर पाते हैं और करना ना करना इससे भी परे हो जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि मैंने ये किया, ये भी भान नहीं होता है, या मैं यहाँ पे रेजिस्ट नहीं हुई, उसकी खुशी मनाने के लिए भी रुकना नहीं होता है, इजी वे में हुआ और उस भान से भी परे हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा आप इस स्पेस में ले आए हो हमें, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है दीदी, फिर से रिवीजन करवाने के लिए, फिर से उसी चीज को पक्का कराने के लिए थैंक यू। सबका आना कितना जरूरी है ये भी समझ में आता है कि कहीं न कहीं वो मुझे और ऑटो मोड में जो मेरा नेचुरल नेचर है उसमें लाने की कोशिश कर रहा है। तो और जैसे आपने कहा, स्लोगन भी बताया, तो यहाँ एक और समझ में आया कि मेरा मेरा स्नेह सब बातों को बढ़ाता है। उसके खाद पानी, मेरा अटेंशन, मेरा ध्यान देना कितना, वो एक प्रकार का स्नेह ही है उन बातों से मेरा, जो उसे बड़ा करता है। चाहे वो ग्लानि हो, चाहे वो किसी के प्रति आभार हो। बस ये समझ में आ रहा है, कोई किसी प्रकार का संकल्प। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। यस, ठीक कहा आपने बिल्कुल कि वो भी मेरा स्नेह ही है। अशांति के साथ भी मेरा स्नेह है, तभी तो मैं अशांति की बातें करती रहती हूँ, उन्हीं को बताती हूँ, उन्हीं को सोचती हूँ, उन्हीं के सॉल्यूशन को ढूँढती हूँ, फिर उन्हीं की साइड से जस्टिफाई करती हूँ। ये मेरा प्यार है उनसे। तो फिर अगर प्यार है ही तो एन्जॉय एन्जॉय बिकॉज़ हम एन्जॉय कर रहे हैं उसको। खेल में हमें दुःख के साथ जुड़ना एन्जॉयबल लग रहा है।
सो इट इज एन एंजॉयमेंट। सो बस इस बात से हम ऊपर उठ जाएं कि ये गलत है। इससे कैसे बाहर निकलूं, जबकि हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। हम उसको उसका मजा ले रहे हैं, मुझे वो पसंद है। तो मुझे उसी में शांति मिल रही है, किसमें? अशांति में। दुख लेने में, परेशान होने में, एक्सपेक्ट करने में, खुद को दुखी करने में, मुझे उसमें ही मौज लग रही है। वो एक्चुअली मौज है, अगर हम उसको मौज की तरह समझते हैं, अगर हम छटपटाते नहीं है तो। सो लेट क्रिटिसिज्म बी देयर, लेट ब्लेम बी देयर, लेट गिल्ट बी देयर, बट एंजॉय, बिकॉज एनीवेज यू आर एंजॉयिंग इट, इसीलिए तो तुमने उसको चूज किया, उसके साथ योग लगाया, अपनी मर्जी से। क्यों चूज किया? क्योंकि वहां मजा है, कलयुगी मजा है। तो कलयुगी मजा भी ले सकते हैं हम। हाँ, लेकिन कलयुगी मजा लेते हुए हम ये समझें कि ये हम कॉन्शियसली मजा ले रहे हैं, ये बंधन नहीं है, हम यहाँ अटके हुए नहीं हैं। कितने पहलू हैं एक ही बात को समझने के। दीदी, जिसने ये गाने वाने लिखे हैं तो कितने अच्छे बनाए हुए हैं। एक तो प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। कितनी अच्छी अच्छी, मतलब वर्डिंग कितनी सोचो तो अच्छी लगती है। ओम शांति। जी, तो सब मौज में हैं अभी? कहाँ हैं? हाँ, मौज के ना रहते भी मौज में हैं, दीदी ये दीदी इम्पोर्टेंट है। सब जी सब मोहन। दीदी सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुन रही है ना, तो वो शांति मिल रही है। जितना जितना बाबा का आवाज सुनते हैं अंदर में शांति, सभी मौज में, सभी इतनी हम्म, मौज में जैसे समुद्र में दौड़ने के लिए तैयार होती है ना नदियां, उसी मौज में हम्म, है। हम्म, कुंभ का थैंक मेला यू। वैसे भी चल दीदी रहा है बड़ी ना, गंगा मौज में है दीदी। आप आपकी आवाज सुन के और मौज में रहते हैं दीदी। लव यू दीदी, लव यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक दीदी, यू लव यू। दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। लव यू ऑल, थैंक यू पापा। सब खुश एक हैं, प्यार संगम का पर हैं, कुंभ का नगमा। मेला मना रहे हैं, और क्या चाहिए? कहीं कुंभ कहीं का जाना भी नहीं। हाँ, अभी 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 नहीं राजीव तो। बहन ने कहा ना वो गाना, तो मुझे गाना ये बहुत पसंद है। लेकिन ये है इसी ज्ञान का ही है। तो हम बोलते हैं कि ये तो ज्ञान भजन ही है, गाना तो यही नहीं, जैसे भजन ही लग रहा। तो मैंने बोला भजन की तरह ही कोई गाए तो ये अच्छा लगता है। इसमें कोई ऐसे वर्ड ही नहीं है जो अच्छे नहीं लगे, सभी आप अच्छे हैं। तो गाइए, वाकई इसमें आप गाइए। आते मुझे थोड़ा आता है, एक बार एक एक पॉइंट आती है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल की कहानी को एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। थैंक यू बाबा, मेरे शुक्रिया मेरे बाबा, कितना आपने बचाया तूफान से बाबा, शुक्रिया, थैंक यू, लव यू मेरे बाबा, थैंक यू सभी बहनों का, थैंक यू। थैंक यू इंदिरा बहन, थैंक यू एवरीवन। टाइम हो चुका है,
और स्नेहा बहन एंड नहीं कर पाएंगी शायद मीटिंग, तो हम सबको लीव करना होगा, सभी इंडिविजुअली लीव करेंगे। जी, कुछ कहा किसी ने? शुक्रिया दीदी, थैंक यू दीदी, शुक्रिया प्यारे से। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी एवरीवन। वो बाबा कह रहे हैं, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। ओम शांति। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। वेरी या नाइस, थैंक यू। सभी आगे लीव की ओर करें, भी। एक एक करके लीव करते जाएं। जी थैंक ओम यू दीदी, थैंक शांति, यू। थैंक यू। ओम शांति।